फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने बहुत दिनों के बाद आया हूँ एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके। तो दोस्तों आज मैं बात करने आया हूँ अपने कंट्री के यूथ की। आप देख रहे होंगे हमारे देश की जो राजनीति है वो इतनी सी खतरनाक हो जा रही है। हर एक छोटी सी बात पे राजनीति हो रही है। तो दोस्तों राजनीति का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में सब लोग कहते हैं कि बहुत मैं चुनाव जीतने के बाद में 20 करोड़ फॉर्म निकालूंगा, 20 करोड़ भर्तियां करूंगा, 10 करोड़ भर्तियां करूंगा, पर एट द एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप खुद ही देख रहे होंगे कि अभी 1-1.5 साल पहले एक वो आया था फॉर्म रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का। 1-1.5 साल हो रहा है और अभी तक ना उसका कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी डिटेल्स नहीं आया कि आप एग्ज़ाम कब करवाएंगे या फिर एग्ज़ाम की डेट कब आएगी। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और आप ये समझ रहे होंगे अभी कुछ टाइम पहले पीएम मोदी सर ने 21 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया था। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, बेरोजगारी ख़त्म करो और अपने कंट्री के अंदर ही जॉब करो। अगर जो आप परमानेंट जॉब दे रहे हैं अगर जो इंसान को, तो अपने कंट्री का जो यूथ है वो बाहर क्या करने जाएगा? क्यों बाहर जॉब करने की तलाश में वो जाता है? सऊदी जाता है, अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, हर एक जगह वो क्यों जॉब के लिए जाता है? आप आत्मनिर्भर करने की बात कह रहे हैं और आत्मनिर्भर खुद नहीं बना रहे हैं। हमारे फ्रेंड्स हैं गुड़गांव में, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि हमारा एक फ्रेंड है गुड़गांव में जिसकी आधी सैलरी मिल रही है और वो बता रहा था कि हमारी कंपनी के 25% लोगों को निकाल दिया गया कंपनी से कोरोना वायरस की वजह से, और 25% लोगों की जो सैलरी है उसको आधी कर दी गई है। अब आप ये बताइए, बेरोजगारी इतनी हाई लेवल से बढ़ रही है इंडिया के अंदर, ठीक है, और आप बेरोजगारी के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। आपको बेरोजगारी के बारे में बात करना चाहिए सर। और आप कह रहे हैं, वो अमित शाह सर कह रहे हैं कि आप वो ब्रेड पकौड़ा बेचना स्टार्ट कर दीजिए अगर जो आप बेरोजगार हैं। सर आप मेरे को एक बात बता दीजिए, अगर जो मैं बेरोजगार हूँ तो मैं पकौड़ा क्यों बेचूं? जब बेरोजगार लोग पीएम बन सकता है, सीएम बन सकता है, हर एक चीज़ बेरोजगार बन सकता है, तो मैं पढ़ लिख के डिग्री लेके पकौड़ा क्यों बेचूं? सर आप खुद समझिए सर। और दूसरी बात, 21 लाख करोड़ रुपए मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं कहाँ पे गए, और आपने फंड भी दिए 21 लाख करोड़ रुपए का। तो अभी इतनी खतरनाक सी राजनीति चल रही, 69,000 शिक्षक भर्ती आती हैं, 1 साल 2 साल 3 साल उसका कोर्ट में फैसला चलता है। 3 साल बाद जब उसका फैसला आता है तो आप भर्ती करने के लिए 1 साल लगाते हैं, 4 साल तक वो फिर 4,000 की जॉब करता है प्राइवेट कंपनीज में। आप ये बताइए सर, हमारे कंट्री की जो बेरोजगारी है वो कैसे ख़त्म होगी? और हमारा जो यूथ है, आप यूथ के बारे में एक भी बात क्यों नहीं कर रहे हैं सर? और दूसरी बात, सब लोग सोच रहे हैं जितना भी यूथ है उसको खुद एक यूनिटी में आना चाहिए यार। मतलब वो सोच रहा है मोदी चाचा आएंगे नौकरी दे के जाएंगे, योगी बाबा आएंगे हमको नौकरी का टोपा पहना के जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई मेरे। तुमको खुद से नौकरी लेनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी नौकरी, रेस में आगे जाना पड़ेगा, फिर तुमको नौकरी मिलेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नौकरी का है, ना कि मंदिर का है, ना कि मस्जिद का है, किसी का भी नहीं है। आप नौकरी के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? सबसे बड़ी बात हमको, मुझे ये नहीं समझ में आ रही, नीट की परीक्षा पे राजनीति हो रही है, हर एक टॉपिक पे राजनीति हो रही है। आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए 130 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं, 130 करोड़ रुपए उसमें लगा रहे हैं। बेरोजगारी के लिए आप क्यों, आत्मनिर्भर बनने के लिए एक तरफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप बेरोजगारी के लिए क्यों मतलब बात नहीं कर रहे हैं? मुझे सबसे बड़ा, अगर जो हमारे यूथ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो बेरोजगारी है। बिहार में फर्स्ट नंबर पे बेरोजगारी चल रही है, तो हमारे यूपी में दूसरे नंबर पे बेरोजगारी चल रही है। तो बेरोजगारी के बारे में कब तक कोई नहीं सोचेगा? मुझे ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और अपना टाइम आएगा, सब लोग सोच के बैठे हैं ना, अपना टाइम कभी नहीं आने वाला। अगर जो सब कुछ ऐसे ही चला तो अपना टाइम लाइफ में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारे कंट्री का जो 25 से 30% लोग जो है वो सऊदी जा रहा है या फिर यूएस जा रहा है जॉब करने के लिए। फिर आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हमारे कंट्री को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारे कंट्री को आत्मनिर्भरता देनी है, आत्मनिर्भरता के लिए कुछ की तो जी करिए तो सर। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी कुछ टाइम पहले पीएम मोदी ने मन की बात की थी, तो आप देख रहे होंगे इंस्टा पे या हर एक जगह पे सबसे ज़्यादा वीडियो डिसलाइक हुआ है मन की बात में। वो इस वजह से क्योंकि हमारे कंट्री की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हाई लेवल पे हो गई है। और बेरोजगारी के बारे में स्टार्टिंग में सारे नेता बात करते हैं कि मैं चुनाव जीतने के बाद में 20 करोड़ युवाओं की भर्ती करूंगा, 10 करोड़ युवाओं की भर्ती करूंगा,
पर एट द एंड वो 10,000 लोगों की भर्ती कर लेता है, वो भी कोर्ट के 50 बार चक्कर लगाने के बाद में। और फिर उसकी बेरोजगारी ख़त्म होती है और बाकी के बच्चे लोग इस आशा में बैठे रहते हैं कि इस बार मोदी चाचा, योगी बाबा हमको नौकरी दे के जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है और ना हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतनी खतरनाक सी राजनीति चल रही है। हर एक छोटी सी छोटी बात पे राजनीति चल रही है। चलिए दोस्तों, मैं इतनी बात करने आया था।